हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो संबंधित है बिहार राज्य से। तो बिहार राज्य में सरकार द्वारा गंगा जल उद्वय योजना जो है वो शुरू की गई थी। विस्तार से इस आर्टिकल पे चर्चा करेंगे। क्या है गंगा जल उद्वय योजना, किस उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया था और क्या लाभ इसके बिहार के लोगों को मिलने वाले हैं, इन सभी बातों को विस्तार से यहाँ समझेंगे। दोस्तों, अगर आप बिहार राज्य के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रेपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। तो हाल ही में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये दिशा निर्देश जो है वो अधिकारियों को दिए गए थे कि जल्द से जल्द गंगा नदी का पानी जो है वो पाइप्स के माध्यम से राजगीर, गया, बोध गया और नवादा इलाकों में पहुंचाया जाना चाहिए। दरअसल ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम था जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शुरू किया गया था। दरअसल माननीय मुख्यमंत्री जी एक समीक्षा बैठक जो है उसकी अध्यक्षता कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, जल संसाधन विभागों की कई महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा करी और उसी दौरान उन्होंने बात करी थी एक इंपॉर्टेंट स्कीम की जिसको नाम दिया गया था गंगा जल उद्वय योजना। गंगा जल उद्वय योजना नाम से समझ आ रहा है, गंगा जल यानी गंगा नदी का पानी, उद्वय यानी कि अपलिफ्ट करना। तो गंगा नदी के पानी को अपलिफ्ट करके बिहार के ऐसे जिलों तक पहुंचाना जहां पर पानी की किल्लत है, ये पूरी की पूरी परियोजना है। तो इसको जल्द से जल्द पूरा करने के आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए थे। विस्तार से इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। दरअसल गंगा वाटर लिफ्ट प्रोजेक्ट, जिसे गंगा उद्वया योजना भी कहा गया है। उद्वया शब्द का अर्थ होता है किसी चीज को ऊपर उठाना, लिफ्ट करना। तो गंगा उद्वया योजना की अगर हम ट्रांसलेशन करें तो इट बिकम्स गंगा वाटर लिफ्ट प्रोजेक्ट। गंगा नदी के पानी को लिफ्ट करना। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है ये दरअसल बिहार सरकार के वाटर लाइफ ग्रीनरी कैंपेन, जल जीवन हरियाली मिशन, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। बिहार सरकार का जल जीवन हरियाली मिशन, उसके तहत गंगा नदी के पानी को लिफ्ट किया जा रहा था। उद्देश्य इस जल जीवन हरियाली कैंपेन का यह है कि जो जलवायु परिवर्तन से, क्लाइमेट चेंज से दुष्प्रभाव हुए हैं उनको कैसे कम किया जा सकता है। इस योजना के तहत, इस गंगा जल उद्वय योजना के तहत गंगा नदी का जो पानी है वो उन इलाकों में पहुंचाया जाएगा जहां पर पानी की किल्लत है। इसमें आते हैं गया, बोध गया, राजगीर और नवादा इलाका। ये वो एरियाज है जहां पर पीने के पानी की लंबे समय से समस्या जो है वो बनी हुई है। अब जोग्राफिकली सिचुएशन ऐसी है कि बिहार के ऑलमोस्ट बीचों बीच से गंगा नदी जो है वो होकर के गुजरती है। उसके बावजूद भी कुछ ऐसे जिले हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी सही ढंग से नहीं पहुंच पाता था। प्रयास यह है कि गंगा नदी के पानी को पाइप्स के माध्यम से फिल्टर करके यहां तक पहुंचाया जा सके ताकि यहां के लोगों की जो पेयजल की समस्या है उसको हल किया जा सके। अगर हम बात करें, ये गया है, ये नवादा जिला है, यहाँ पर राजगीर है, बोध गया है, ये वो रीजन्स है जहां पर से पानी को, जहां तक पानी को जो है वो पहुंचाया जाएगा। ये जो हमारा रीजन है, अगर हम मैप के माध्यम से देखें तो यहां पर ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ दिस एंटायर बिहार रीजन, यहां से होकर के गंगा नदी जो है वो गुजरती है। तो उद्देश्य यही है कि गंगा नदी के पानी को यहां से पाइप्स के माध्यम से खींच करके इन सारे के सारे इलाकों को पानी जो है वो पहुंचाया जाए। इस वजह से इसको गंगा जल उद्वया योजना या गंगा वाटर अपलिफ्टमेंट प्रोजेक्ट नाम दिया गया था। गंगा नदी का पानी जो है ये लाया कहां से जाएगा? हाथीदा नियर मोकामा। मोकामा जो है वो पटना जिले के अंतर्गत आता है। तो मोकामा, हाथीदा से गंगा नदी का पानी खींचा जाएगा और इसको पहुंचाया जाएगा इन रीजन्स में जहां पर पानी की कमी है। करीब 150 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन होगी जिसका काम ऑलरेडी 118 से 120 किलोमीटर तक कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो इन रीजन्स को इजीली गंगा नदी का पानी मिल पाएगा जो यहां से करीब 150 किलोमीटर की दूरी से बहती है। अगर हम पटना जिले का मैप देखें तो पटना जिले के करीब यहां पर से होकर के गुजरती है। ये पूरा का पूरा जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं ये गंगा नदी है। ये है मोकामा। तो मोकामा से शुरू होगा ये प्रोजेक्ट। यहां से गंगा नदी का पानी लिया जाएगा। 149 किलोमीटर लंबा नेटवर्क बनाया जाएगा पाइप्स का, जिसमें से काफी लंबा बड़ा नेटवर्क जो है वो बन भी चुका है। और इस परियोजना के तहत
वाटर डेफिशिएंट डिस्ट्रिक्ट्स को पानी पहुंचाया जाएगा, जो कि एक इनोवेटिव स्कीम थी बिहार सरकार की। इसके बारे में हम बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि कुछ ही दिन पहले एक समीक्षा बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द कंप्लीट करने के निर्देश दिए। गंगा जल उद्वय योजना जो है वो बिहार सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी, जो आती थी अंडर द एम्बिट ऑफ जल जीवन हरियाली अभियान। वाटर लाइफ ग्रीनरी प्रोजेक्ट, जल जीवन हरियाली अभियान, ये क्या है? नाम से समझ आ रहा है किस तरीके से जल के साथ जीवन और हरियाली को कनेक्ट किया जाएगा। जल जीवन हरियाली अभियान जो है, ये दरअसल उद्देश्य इसका है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, पर्यावरण का को संरक्षित रखना, पर्यावरण को जो है वो बचा करके रखना, एंड मिनिमाइजिंग द बैड इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभाव जो है उसको मिनिमाइज करना। बिहार के लोगों पर किसी प्रकार के बुरे प्रभाव जो है जलवायु परिवर्तन के ना हो, लोग जलवायु परिवर्तन की वजह से उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, या जलवायु परिवर्तन को कम से कम करने के उद्देश्य से, जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज को के इफेक्ट्स को कम करने के लिए सबसे ज्यादा जो एक इजीली अवेलेबल सॉल्यूशन है वो है एफॉरेस्टेशन का। यानी कि ज्यादा से ज्यादा अगर हम पेड़ लगाएं तो उद्देश्य इसका यही है कि एफॉरेस्टेशन करें ताकि हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें। इसके तहत उद्देश्य ये भी है कि लोगों को हर प्रकार से अवेयर करना है, अवगत कराना है कि कैसे वो छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के जलवायु परिवर्तन को रोक सकते थे, जिसमें एक इंपॉर्टेंट रोल रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी होगा। लोगों को ग्रेजुअली ये समझाना है कि कैसे ग्राउंड वाटर लेवल जो है, जिसे वाटर टेबल भी कहते हैं, भूजल स्तर, जमीन के अंदर मौजूद पानी का स्तर कम हो रहा है। ऐसी स्थिति में पानी की भयंकर कमी हो सकती है, उसको पूरा किया जा सकता है अगर लोग कम से कम पानी को वेस्ट करें और ज्यादा से ज्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग की ओर जाएं। वर्षा से आने वाले पानी का अगर हम संचयन कर पाते हैं तो इस दिशा में लोगों को प्रेरित किया जाएगा, उनको अवगत कराया जाएगा कि कैसे वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इस ही हरियाली मिशन के तहत 2019 में बिहार सरकार ने एक मैसिव एफॉरेस्टेशन ड्राइव जो है वो शुरू करी थी। उद्देश्य ये था कि गंगा नदी जहां जहां से होकर के गुजरती है, गंगा नदी के किनारों पर जितने भी गांव हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा एफॉरेस्टेशन की जा सके, ज्यादा से ज्यादा पेड़ वहां पर लगाए जाए। क्यों? सो दैट इन पेड़ों की वजह से डिफॉरेस्टेशन जो है उसको कम किया जा सके और सॉइल इरोजन को रोका जा सके। ये पूरा का पूरा उद्देश्य है और इसी वजह से 2019 से लगातार एक मैसिव एफॉरेस्टेशन ड्राइव बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इसके अलावा 2021 में बिहार सरकार ने ऐसा ही एक इनोवेटिव प्लान जो है वो शुरू किया था, जो कि अपने आप का पहला एक मूव था, जिसके तहत बिहार सरकार ने ऑर्गेनिक फार्मिंग कॉरिडोर बनाया था अलोंग दी गंगा रिवर इन 13 डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडिंग पटना। गंगा नदी के साथ साथ में बिहार के 13 जिले, पटना जो कि इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट भी है, उसको मिलाकर के वो सारे के सारे 13 जिले जो गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं, वहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना। अल्टीमेटली ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो एफॉरेस्टेशन का पूरा प्लान है वो सक्सेसफुल होता है, जो ऑलरेडी 2019 में स्टार्ट कर दिया गया था। इसके तहत बहुत सारी वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स, ट्रेडिशनल पैडी एंड पोटैटोज आर ग्रोन ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। गंगा नदी के तट पर पारंपरिक धान है, आलू है और विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाई जा रही हैं। और इस ही कॉरिडोर के तहत राज्य सरकार जो है वो किसानों को केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ना करने के लिए ट्रेनिंग दे रही है। किस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग करके किसान जो हैं वो अपनी फसल उगा सकते हैं बिल्कुल गंगा नदी के किनारे पर। ये सारे के सारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो दरअसल वाटर लाइफ ग्रीनरी मिशन के तहत, जल जीवन हरियाली मिशन के तहत बिहार के अंदर इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। और इसके विषय पे हम बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि हाल ही में गंगा वाटर अपलिफ्टमेंट प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बिहार के अंदर दिए गए थे। आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल समझ में आया होगा, क्या है ये पूरा का पूरा मिशन, किस तरीके से लोगों को इससे लाभ मिलेगा। दोस्तों, बिहार राज्य के अंदर अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रेपरेशन को शानदार बनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।